नमस्कार दोस्तों। मैं यहाँ आज आपको ना ही कोई कहानी सुनाने आया हूँ और ना ही कोई किस्सा। आज मैं यहाँ बात करने आया हूँ उन स्टूडेंट से जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं, जैसे कि आईआईटी जेईई, नीट, यूपीएससी या किसी और एग्ज़ाम में, पर वह तैयारी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कुछ बड़े एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए, जैसे कि आईआईटी जेईई, नीट। इन रिजल्ट्स के आने के बाद देखा जाता है कि काफ़ी सारे बच्चे जिनका कि रिजल्ट सही नहीं आया है या जिनके नंबर कम आए हैं वह डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात जो समझनी ज़रूरी है वो यह है कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है क्या। आप जानते हैं, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी कुछ है तो वो है खुद ज़िंदगी। क्योंकि यदि ज़िंदगी है तो ही आपके सपने हैं, आपके अपने हैं, वरना सब कुछ बेकार है, कुछ भी नहीं है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता उन्हें दुख तो बहुत होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं, लगता है अब तो जीवन में सब कुछ खत्म हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह एक ऐसा परिदृश्य है, सोचिए कि एक दरवाज़ा है जिसको पार करके आपको दूसरी तरफ जाना है, पर आप उस दरवाजे को खोलने में असफल हो रहे हैं। जैसे कि आपने एक एग्ज़ाम दिया जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पर आप उसको क्रैक नहीं कर पाए और आप उस दरवाजे के दूसरी तरफ नहीं जा पाए। यह आपकी एक सोच है। पर इसका दूसरा पहलू यह है कि मान लीजिए आपने वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया, पर अब आपके सामने 10 ऐसे नए रास्ते खुल गए हैं। अब आपके पास में इतनी चॉइसेस है कि आप कुछ और नया काम कर सकते हैं, कुछ और नई डिग्री ले सकते हैं। मतलब अब आपके पास में 10 और ऐसे नए दरवाजे हैं जिसके द्वारा आप उस दरवाजे के दूसरी तरफ जा सकते हैं और उस दरवाजे के दूसरी तरफ आपको मिलेगी सफलता। तो आपके जीवन का मेन मोटो है सफलता पाना। तो अब दरवाजा कौन सा भी चुने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दरवाजे के उस तरफ जाना है क्योंकि सफलता आपको उस तरफ मिलेगी। पर जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बनकर ही सफल हों। आपको सफल होना है तो आप किसी भी दूसरी तरीके से भी सफल हो सकते हैं। आपके जीवन में काफी सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि आपको सफलता तक ले जाएंगे। यकीन मानिए, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि उसमें आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो भी आप उन हजारों लाखों बच्चों से बेहतर हैं जिन्होंने की यह तैयारी नहीं करी है। क्योंकि आपने 2-3 साल तक जो मेहनत करके पढ़ा है वह उन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। आप तब कर सोना बन चुके हैं और आप किसी भी कोर्स को करने के लिए जाएंगे, किसी भी एग्जाम को फाइट करेंगे तो आप उन हजारों बच्चों से हमेशा बेहतर ही रहेंगे जिन्होंने की यह तैयारी नहीं करी है। सब यही सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर आप ये मान के चलिए कि जितनी सीट है उतने ही बच्चों का सिलेक्शन होना है। मान लीजिए नीट में 50,000 सीट्स हैं, पर एग्जाम देने वाले बच्चों की संख्या है 20 लाख। तो ये तो निश्चित है कि 50,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा और बचे हुए 19.5 लाख असफल होंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो असफल हो गए, बस उन 50,000 बच्चों ने या तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करी या उनका लक थोड़ा ज्यादा काम कर गया, वरना मेहनत तो सभी बच्चा करता है और पास होना सभी चाहते हैं। तो निराश ना हो, क्योंकि आप ऑलरेडी उन सभी बच्चों से अच्छे हैं जिन्होंने ये कंपटीशन की तैयारी नहीं करी है। तो आप कहीं भी जाएंगे तो उनसे अच्छे ही रहेंगे। सिलेक्शन नहीं होने का दुख तो सभी को होता है, पर इसको झेले कैसे ये समझ नहीं आता। ये सोचिए कि बचपन में आपका कोई ना कोई एक फेवरेट खिलौना रहा होगा और कभी ना कभी वो टूटा जरूर होगा। जब वो खिलौना टूटा था तब भी आपको उतना ही दुख हुआ था जितना कि आज आपको इस एग्जाम में क्लियर न कर पाने का हो रहा है। उस दुख में और इस दुख में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की इंटेंसिटी तो बराबर ही है। पर उस टाइम आप में वो दुख झेलने की क्षमता थी और आज भी आप में वो दुख झेलने की क्षमता है, पर आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आप मान के चलिए कि दुख जीवन में कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप जहां जाएंगे दुख हमेशा साथ ही चलेगा। आप जीवन के किसी भी पड़ाव पर चले जाएं, दुख हमेशा आपके साथ रहेगा। दुख समझना है आपको तो उस बच्चे से पूछिए जिसका कि खिलौना टूट गया, उस लड़के से पूछिए जिसकी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, उस स्टूडेंट से पूछिए जिसका कि सिलेक्शन नहीं हुआ, उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने अपनी संतान खोई, और उस बिजनेसमैन से पूछिए जिसने अपने जीवन भर का कमाया हुआ धन एक ही लॉस लगने पर खो दिया। सबका दुख बराबर है, सबके दुख की इंटेंसिटी भी बराबर है। इससे घबराना नहीं है। बस एक बात ध्यान रखनी है, जीवन में मेन मोटो है सफल होना, ना कि डॉक्टर इंजीनियर बनना। आप कुछ ना कुछ करके सफल हो ही जाएंगे। यदि आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना जीवन में कई ऐसे रास्ते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जिंदगी में फेलियर से कभी ना डरें, क्योंकि ये आपके जीवन का हिस्सा है। आपके पूरे जीवन में आप हर काम में सफल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही ये पॉसिबल है। इसलिए
कहीं ना कहीं आपको फेलियर का सामना करना भी सीखना होगा। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो आपने सुना ही होगा। 10,000 से भी ज्यादा प्रयासों के बाद वह बल्ब बनाने में सफल हो पाए थे। यदि वो हिम्मत हार जाते या वो डिप्रेशन में चले जाते तो क्या आप और मैं आज रात में भी दिन का मजा ले पाते? इसलिए हर फेलियर से सबक लेकर आगे बढ़ें। जिंदगी में कई आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे और कोई ना कोई रास्ता आपको सफलता तक जरूर ले जाएगा, आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। बस शर्त एक ही है कि आपको रुकना नहीं है। तो आज का ये सेशन हम यहीं खत्म करते हैं और मैं फिर एक बार दोहराऊंगा और आप भी मेरे साथ दोहराइए। जिंदगी में यदि कुछ जरूरी है तो वो है खुद जिंदगी। ऐसे ही मोटिवेशन भरी वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें आपके अपने दोस्त एजे यानी आशीष जैन के साथ। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलिएगा। थैंक यू।